हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखें कि हम 10 मिनट के अंदर डैशबोर्ड बना सकते हैं एक्सेल में या नहीं। तो यही हमारी वीडियो का रहेगा एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में डैशबोर्ड 10 मिनट के अंदर तो बना सकते हैं, पर उसके लिए हमारी थोड़ी सी स्पीड फास्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट थोड़े से हमें क्लियर होने चाहिए, लाइक पाइवट टेबल और स्लाइसर, कैसे चार्ट वगैरह बनाते हैं, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए मैंने एक एक्सेल की सीरीज पूरी डेडिकेट कर रखी है। आप उसे देख सकते हैं, जहां से आप पाइवट टेबल्स एंड इन चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड बनाने की ओर। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा कुछ डैशबोर्ड है जो मेरे को बनाना है 10 मिनट के अंदर। क्या ये बन पाएगा? कैन यू सी? दिस इज द इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, जहां पे मैंने एक टाइमलाइन डाली है। स्लाइसर में मैंने एक रीजन को मैंने एज अ स्लाइसर यहाँ पे डाला है, और मैंने चार्ट्स और कुछ केपीआई डाली है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मेरे को पता चला है, टोटल यूनिट सोल्स एंड परसेंटेज ऑफ यूनिट सोल्स मेरे को पता चल रहा है बाय सेल्स पर्सन, जो कि पाई चार्ट के हैं। टोटल यूनिट सोल्स कितने हैं वो मेरे को पता चल रहा है। रेवेन्यू बाय सेल्स पर्सन कितना है, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट्स कितना है। ठीक है, ये सब मेरे को पता चल रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ मेरे को डैशबोर्ड बनाना है। ओके, तो चलिए अपने आते हैं इस डेटा पे। ओके, ये मेरे पास डेटा है। इस डेटा का यूज करके मेरे को वो डैशबोर्ड बनाता है। तो अपना टाइमिंग स्टार्ट होता है यहां से, अपन बनाते हैं डैशबोर्ड। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक सीट बना लेता हूं, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल्स, ओके, सो दिस इज द पाइवट टेबल सीट, और यह आई विल टेक नेक्स्ट सीट। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, अपना डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड, ठीक है। इसे पूरे को कंट्रोल इसे सिलेक्ट कर लूंगा, और इसका कलर मैं कुछ कर दूंगा ये। ओके, दिस इज द कलर आई हैड पुट। पाइवट टेबल्स, आई एम हियर। डेटा सेट, नाउ आई विल गो टू इंसर्ट एंड ओवर हियर फ्रॉम टेबल रेंज आई विल एग्जिस्टिंग सीट एंड आई विल गो हियर। ओके, not I want to select the table range. Actually, this is the table range what I want to select, and this is the table range. Okay, now the data location where I want to make my pivot table, I want to make here. ठीक है, यहाँ पे मैं pivot table बना लूंगा। Okay, this is my first pivot table. I will insert another pivot table. Okay, यहाँ पे मैं इसका एक नेम डाल देता हूँ, ये नहीं खुल रहा था। The pivot table 1, this is the pivot table 1, यहाँ पे मैं इसका नेम डाल देता हूँ unit sold. Okay, unit sold of products, this is the name of pivot table. Okay, I will go here, insert another pivot table from table range already selected. Now I will come here, and here it is going to be this one, and here I will take another pivot table. Okay, the name is going to be pivot, not pivot tables, units. It is a unit sold. Units sold by salesperson. Okay, so this is another pivot table. I need to take 5 pivot tables actually, and आप बोल रहे होंगे क्यों pivot table में इंसर्ट कर रहा था जा रहा हूँ। जस्ट थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। इन्हीं pivot table का यूज करके मैं चार्ट और ये सब बना रहा हूँ डैशबोर्ड। ओके, इसका नेम मैं डाल देता हूँ रेवेन्यू generated by products. Okay, so this is the name of this pivot table। और एक और pivot table मेरी हो रही होगी जिसमें insert pivot table from table range, and here I will remove this, go to pivot tables and I will put it here। Okay, and इसका नेम मैं कर दूंगा revenue generated by salesperson। ठीक है, okay, so this is the revenue, two chart for revenue, two charts for units। okay, एक और चार्ट मैं लेता हूँ pivot table, sorry not chart, pivot table ले लेता हूँ for KPIs। ठीक है, pivot table from table range and existing worksheet पे आऊंगा, और यहाँ पर pivot tables, और there we go। okay, इसका नाम मैं डाल देता हूँ KPI। ठीक है, KPI। okay, यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट्स, यूनिट सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं यूनिट्स को सिलेक्ट करूंगा और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके, यहां पर यूनिट सोल्ड बाय सेल्स पर्सन, यूनिट्स को सिलेक्ट करूंगा और सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करूंगा। परफेक्ट। यहां पर रेवेन्यू जनरेटेड बाय पर्सन, तो रेवेन्यू को सिलेक्ट करूंगा और किसे सिलेक्ट करूंगा, सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करूंगा। देयर वी गो। ठीक है, यहां पर रेवेन्यू जनरेटेड
restricted by not salesperson, it would be actually product, है ना? It would be product. Okay. Now here it would be revenue generated by salesperson. Okay. ओके, तो इसके लिए रेवेन्यू के लिए मैं इसका फॉर्मेट इसका चेंज करना चाहूँगा, वैल्यू सेटिंग्स एंड नंबर फॉर्मेट, एंड आई विल कम टू करेंसी। ठीक है, यहाँ पर मैं रुपीस भी ले सकता हूँ, अगर मैं डॉलर लेना चाहूँगा डॉलर, डेसिमल प्लेसेस मेरे 0 रहेंगे। ओके, ठीक है, सेम प्रोसेस के साथ रिपीट करना है मेरे को इस पाइवट टेबल में। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स एंड नंबर फॉर्मेट and currency, okay, 0, and here it will come dollar, it is the United States dollar. Okay, so there we go. परफेक्ट। केपीआई के लिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, टोटल मेरी यूनिट सोल्ड कितनी हुई है और टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है। ठीक है, सम ऑफ रेवेन्यू एंड यूनिट सोल्ड। ओके, परफेक्ट। इसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा, दिस इज माय सम ऑफ यूनिट्स जो मेरे बिक रखे हैं, तो उसके लिए पाइवट चार्ट में जाऊंगा और यही चार्ट इंसर्ट करा लेता हूं। ओके, नाउ pivot table analyze, not analyze, I will go to design, I will come here. Okay, I will put the title. What is going to my title? Units of products, units sold of products. ठीक है, now I will come here, hide all field setting, and here I will delete this one as well. Okay, perfect, and I will remove these lines as well, delete. Okay, so एक चार्ट मेरा बन गया है यहाँ पे। इसके लिए मैं राउंडेड कॉर्नर हो जाएंगे मेरे, एंड फॉर द दिस सीरीज मैं क्या करना चाहूँगा, आई वांट, सिलेक्ट नहीं हुआ ये। ओके, कलर ऑटोमेटिक ग्रेडियंट, नॉट ग्रेडियंट एक्चुअली, फिल कलर, हाँ, फिल कलर वेरी कलर्स। ओके, सो अब ठीक है। नाउ आई विल कम हियर, मेरे को क्या करना है, एक्चुअली मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज, कितने यूनिट सोल्ड करे इन लोगों ने, है ना। तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आई विल कम हियर एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग्स और शो वैल्यूज एज इट वुड बी कॉलम टोटल। ओके, देयर वी गो। ठीक है, इसका परसेंटेज आ गया और इसका मैं ले लेता हूँ पाई चार्ट, pivot table analyze and pivot chart, and it is going to be my pie chart, and I will select this one and this one. There we go. डिजाइन मेरा सेम, ये सेम डिजाइन ले लेता हूँ, और परसेंटेज ऑफ यूनिट सोल्ड, परसेंटेज ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सेल्स पर्सन। ठीक है, सेल्स पर्सन। ओके, नाउ हाइड ऑल फील्ड सेटिंग्स। ओके, तो एक ये मेरा चार्ट हो गया, और इसके भी मैं राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ। परफेक्ट। ओके, राउंडेड कॉर्नर है, हाँ ठीक है। ओके, एक यहां पर मैं चार्ट लूंगा, सम ऑफ रेवेन्यू, पाइवट टेबल चार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू माय लाइन चार्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी डिजाइन हो गया मेरा, दिस वन। ये लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट लाइंस एंड हाइड ऑल वेल फील्ड बटन्स। ओके, द टोटल, इसे भी मेरे को रिमूव करना है, एंड रेवेन्यू जनर वाई प्रोडक्ट्स। ओके, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ राउंडेड कॉर्नर हो गया, देयर वी गो। ठीक है, और एक ये जो मेरे को दिख रहा है सेल बाय सेल्स पर्सन, इसके लिए मैं कौन सा चार्ट ले सकता हूँ, एरिया चार्ट। ठीक है, पाइवट चार्ट में जाऊंगा और दिस इज गोइंग टू माय एरिया चार्ट। ठीक है, नाउ आई विल पिक दिस चार्ट, एंड डिज़ाइन की बात करूं तो मेरा ये चार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ कलर की बात करूं, क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसे राउंडेड करता हूँ। ओके, नाउ फॉर दिस आई विल पुट ग्रेडियंट फिल, एंड ग्रेडियंट के लिए रिमूव कर दूं इसे, बस 2 को रखना है मेरे को। ओके, एंड इसका कलर मेरे को चाहिए कुछ ग्रीन, और इसका कुछ कलर चाहिए मेरे को ऑरेंज। ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, और ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, नॉट फॉर दिस एक्चुअली, ये क्या कर दिया मैंने, इसके लिए तो कलर ही नहीं चाहिए था, इसको तो मेरे को ऑटोमेटिक ही चाहिए।
ठीक है, इससे तो ऑटोमेटिक ही चाहिए। व्हाट इज दिस एक्चुअली? ओके, मेरे को इसके लिए चाहिए दिस एरिया एक्चुअली, है ना। इसके लिए मेरे को ग्रेडियंट चाहिए एंड फॉर दिस आई वांट टू चेंज। ओके, सो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन एंड इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। और ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो दिस इज माई व्हाट, रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेल्स पर्सन। रेवेन्यू बाय सेल्स पर्सन, ठीक है। ओके, नाउ हाइड ऑल वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड टोटल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मेरे चार्ट बन गए। ओके, बाकी मैं स्लाइसर वगैरह इंसर्ट करा दूंगा। ओके, कम टू डैशबोर्ड ओवर हियर। ठीक है, एक मैं इंसर्ट करा लेता हूँ इसका शेप। ये हो गया मेरा शेप इंसर्ट, देयर वी गो। ओके, इतना बड़ा शेप नीचे मेरे को बस चलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा शेप। यहाँ पर कुछ थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ और मेरा जो फिल कलर होगा वो कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, दिस इज माय फिल कलर, मे बी मोर लाइट, नॉट दिस मच। ओके, दिस मच लाइट विल वर्क, परफेक्ट। नो लाइन कर देता हूँ और इफेक्ट में जाके शैडो एंड हियर इट विल बी दिस वन, ठीक है। ये मेरा शैडो हो जाएगा। ओके, लेट मी मेक इट डार्क, लेट मी मेक इट डार्क, ब्लैक कर देता हूँ इसे पूरा। ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड आई थिंक, है ना। ओके, तो सबसे पहले जितने भी मैंने चार्ट बना रखे हैं उन सबको मैं कट करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल 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 एंड कंट्रोल एंड दिस वन एज वेल, कंट्रोल कंट्रोल एक्स, देयर वी गो, कंट्रोल बी, ठीक है। मेरे चार्ट यहाँ पे आ गए। दिस चार्ट, दिस चार्ट, ओके, एंड दिस वन एज वेल एंड दिस वन एज वेल, कम अप रो, ओके, ये चार्ट हो गए। ओके, परफेक्ट। देयर वी गो, ठीक है। मेरे पास मेरे चार चार्ट आ गए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मेरा व्हाट आई वांट माय स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर चाहिए और केपीआई चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ कुछ शेप को। यहाँ पे मैं शेप इंसर्ट कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट शेप, ओके, दिस इज माय फर्स्ट शेप। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, वी वी, फोर शेप, कंट्रोल वी, एक और, ठीक है। एक हो जाएगा टाइटल के लिए, ये कुछ इतना बड़ा होगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे शेप हो जाएंगे, ओके, हियर इट विल बी टाइटल, हियर इट विल बी वैल्यू, देयर विल बी वैल्यू, और जो कि एक कुछ छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी मेरा टाइटल होगा और यहाँ पर मेरी वैल्यू होगी, ठीक है। इसे डिलीट कर देता हूँ और इससे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, ओके, देयर वी गो, ठीक है। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ कुछ डार्क, नॉट डार्क, ठीक है, कुछ ऐसा कलर कर देता हूँ। एंड लाइन की बात करूँ, नो लाइन हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। इसके लिए मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू पुट हियर टोटल, नॉट दिस वन, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होम, बोल्ड करना है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, नॉट दिस मच लार्ज, ओके, 20, ठीक है। यहाँ पर आना है मेरे को, यहाँ पर मेरे को क्या वैल्यू डालनी है, यूनिट सोल्ड्स, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड एक्चुअली, नॉट सोल्ड्स,
यूनिट सोल्ड. ओके, नाउ हियर इट विल बी, पहले तो इसे बीच में लेके आता हूँ एंड ये भी 20 हो जाएगा. ठीक है, और इसे कर देता हूँ बोल्ड. परफेक्ट. ओके, और यहाँ पर मैं मेरे को डालना है सेल्स डैशबोर्ड. सेल्स डैशबोर्ड. ठीक है, इसके लिए 32. परफेक्ट. नॉट 32, लिटिल लेस. ओके, इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ ऑरेंज. ऑरेंज चलेगा या वाइट ही रहने देता हूँ? इसका कलर वाइट ही रहने देता हूँ अभी के लिए. ओके, बाद में देख लेंगे. ओके, तो इतना हो गया मेरे पास. इसका कलर आई वांट टू चेंज, मे बी नॉट. कर देता हूँ फिर भी ऑरेंज कर देता हूँ. ठीक है. ओके, फॉर दिस व्हाट आई वांट टू शो द डेटा लेबल्स एक्चुअली. इसके लिए भी और इसके लिए भी मेरे को डेटा लेबल्स चाहिए. ये भी डेटा लेबल्स. इसके लिए भी मेरे को डेटा लेबल्स चाहिए ऑब्वियसली, डेटा लेबल्स. एंड इसके लिए भी मेरे को क्या चाहिए? डेटा लेबल्स. ठीक है, डेटा लेबल्स आ गए. ओके, नाउ हियर आई विल कम टू पाइवेट टेबल्स एंड हियर आई एम हैविंग अनदर टेबल. ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू जो टोटल रेवेन्यू आ रखा है, मेरे को इसे चेंज करना है बस एक बार के लिए. फील्ड सेटिंग्स में जाना है एंड नंबर फॉर्मेट करेंसी. करेंसी आ गया एंड इट विल बी यूनाइटेड स्टेट डॉलर सर. एंड ठीक है. ओके, नाउ ओके, नाउ आई विल कम हियर दिस कार्ड एंड क्लिक हियर ऑन दिस कार्ड और मैं फिर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा. पाइवेट टेबल्स में जाऊंगा और टोटल रेवेन्यू मेरे को लेना है. दिस इज माय टोटल रेवेन्यू. ओके, सेम ऐसा ही इसके साथ करूंगा. इस पर क्लिक करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा एंड पाइवेट टेबल्स पे आऊंगा और सम ऑफ यूनिट्स कर दूंगा. ठीक है. ओके, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं मैं. ओके, तो मैं इससे बीच में वैल्यू को ले आता हूं पहले तो वाइट, और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं. परफेक्ट. ओके, फॉर इसके लिए भी सेम करते हैं, इसे भी इंक्रीज कर देता हूं. ओके, इसका साइज था 20 और इसका हो गया 24. आई वांट 20. ठीक है, इसका भी टोटल यूनिट सोल्ड आ गई मेरी, कितनी यूनिट सोल्ड हैं. और अब आते हैं अपन स्लाइसर पे. ठीक है, तो पाइवेट टेबल में जाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर. स्लाइसर मेरे को किसका इंसर्ट कराना है? रीजन का. ऑब्वियस सी बात है ना. और एक मेरे को टाइमलाइन भी चाहिए. टाइमलाइन मेरे को किसकी चाहिए? टाइमलाइन और वो ऑब्वियसली डेट की होगी. ठीक है, देयर वी गो. तो इसे और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इससे ले आते हैं इधर, कंट्रोल बी. ठीक है, स्लाइसर को लगा देता हूँ यहाँ पर कहीं पे. ओके, स्लाइसर्स में जाके इसका हेडर मेरे को रिमूव करना है. स्लाइसर सेटिंग्स, डिस्प्ले हेडर नहीं सर, हेडर मत दिखाओ, रहने दो, चलेगा. ठीक है. ओके, नाउ थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं. ओके, नाउ देयर वी गो. इट वुड बी ग्रीन कर लेता हूँ. ठीक है, ये चलेगा. ओके, नाउ कम टू दिस. यहाँ पर इससे यहाँ पटक देते हैं अपन. इसके लिए भी मैं टाइमलाइन की सेटिंग्स में जाऊँगा. डेट आ रहा है, व्हाट आई कैन. हेडर को हटा देना है मेरे को, हेडर नहीं रखना. स्क्रॉल बार, सिलेक्शन लेबल, ऑल पीरियड्स हटाओ, टाइम लेबल ये भी हटा देते हैं. ठीक है. ओके, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अपने पास, कुछ थोड़ी सी चीज़ें बची हैं. ओके, और स्क्रॉल बार को तो मेरे को रखना ही है. ठीक है, सो दिस इज द स्क्रॉल बार विच आई एम हैविंग. दिस स्क्रॉल बार ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो और बेहतर रहता, है ना. ओके, देयर वी गो. लेट मी ब्रिंग इट लाइक दिस, है ना. ठीक है,
चाहे मैं चार्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ओके, दे वी गो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा डैशबोर्ड बन गया और मैं इससे रिपोर्ट कनेक्शन करना चाहूँगा और पाइवट टेबल्स मेरी जितनी भी है उन सबको कनेक्ट करना चाहूँगा इससे। ठीक है, सब पाइवट टेबल्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इससे हो गई है और सेम इसके साथ करना है मेरे को रिपोर्ट कनेक्शंस, और जितनी भी मेरे पास पाइवट टेबल्स है उन सबको मेरे को कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके, देयर वी गो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी दिस, मेरे टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है, यूनिट सोल्स भी चेंज हो रही हैं। ठीक है, और मेरे सब चार्ट्स भी चेंज हो रहे हैं ना, जितने भी चार्ट्स मेरे दे रखे हैं वो सब चार्ट्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, टाइमलाइन के बेसिस पे भी सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, सो जस्ट सी दिस, टाइमलाइन के बेसिस पे भी सब कुछ चेंज हो रहा है, रीजन के बेसिस पे भी सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं अपना डैशबोर्ड बना सकता हूँ। चाहूँ तो मैं एक आइकन भी इंसर्ट करा सकता हूँ यहाँ पर, आइकन, एंड आई विल से दिस आइकन स्टोर। स्टोर का कोई मेरे को आइकन मिल जाए। चलो यही रख लेता हूँ अभी के लिए, और मे बी ये, नॉट दिस वन। ओके, इसका कहाँ गया? ओके, तो इसका जो मेरा कलर होगा वो ऐसा, तो हाँ ठीक है, ऐसा ही रखता हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना था। ओके, इसे यहाँ पर कहीं पर पेस्ट कर देते हैं अपन। ओके, सो आई थिंक 10 मिनट से थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ अभी। ओके, क्यों हो गया? मैं डिजाइनिंग करने बैठ गया था। अगर मैं बस सिंपल चार्ट्स बना रहा होता तो हो जाता। ठीक है, और आराम से हो जाना। मेरे को पाइवट टेबल्स बनाने थे और चार्ट बना के इंसर्ट कराना था। डिजाइनिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 10 मिनट में चार्ट, मतलब डैशबोर्ड कैसे बना रहे होंगे। है, डैशबोर्ड में बना सकता हूँ 10 मिनट में, पर डिजाइनिंग की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, आई होप आप समझ रखे होंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, कैसे क्या टाइमलाइन इंसर्ट कराते हैं, कैसे क्या स्लाइसर इंसर्ट कराते हैं। और ये डैशबोर्ड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका डेटा सेट और पूरा डैशबोर्ड भी। ठीक है, गिटअप पे डाल दूंगा अपने, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। खैर, आई होप आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी डैशबोर्ड के बारे में। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।